नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं तद्धित प्रत्यय। जो प्रकरण पढ़ा था हमने इससे पहले, उसमें हमने जो सूत्र पढ़े थे उसके बाद एक सूत्र आता है तस्यापत्यम। कौन सा सूत्र है विद्यार्थियों? देखिए यह सूत्र है तस्यापत्यम। यह सूत्र है। यह सूत्र विद्यार्थियों यह कहता है अपत्य, तस्य कहते हैं उसका और अपत्य कहते हैं पुत्र। तो जब भी अपत्य अर्थ घोषित हो रहा है, अपत्य का मतलब जैसे ये पता चल रहा है कि यह इसकी संतान है, तो जब हमको यह पता चल रहा हो कि यह इसकी संतान है तो क्या करना है, तस्यापत्यम सूत्र से विकल्प से प्रत्यय आ जाता है। कौन सा? अण। कौन सा प्रत्यय आ जाएगा विद्यार्थियों? अण प्रत्यय आ जाएगा। इसको हम पढ़ चुके हैं। इस सूत्र के बाद जब आप पढ़ेंगे तो आपका एक सूत्र है और सूत्र का नाम है ओर गुणः। देखिए सूत्र कौन सा है? ओर गुणः। यह सूत्र है, इसको रेखांकित कर देंगे और ये विवरण चिन्ह लगा देंगे। ठीक है विद्यार्थियों। अब इसकी जो परिभाषा क्या है, ओ वर्णांत भ संज्ञक को क्या कहते हैं? ओ वर्णांत भ संज्ञक को तद्धित प्रत्यय परे होने पर गुण हो जाता है। यह अर्थ है विद्यार्थियों सूत्र का। ऊ है ये। आपने माहेश्वर सूत्र पढ़े हैं तो उनमें क्या ऊ आता है, अ ई ऊ आता है। तो ऊ वर्णांत का मतलब है जिसके अंत में ऊ हो। जैसे एक शब्द बताता हूं मैं आपको, ये शब्द है उपगु। ठीक है, उपगु जो शब्द है इसके अंत में क्या है? ये ऊ है। जब हम इसकी भासंज्ञा कर देंगे, आपने एक सूत्र पढ़ा हुआ है, भासंज्ञा के सूत्र से हो जाते हैं। ये सूत्र है यछि भम। अगर आपको कोई सूत्र ढूंढने में दिक्कत आती है विद्यार्थियों, तो एक लघु सिद्धांत कौमुदी की पुस्तक आती है और उसके लेखक हैं श्री धरानंद शास्त्री। एक लघु सिद्धांत कौमुदी आती है जिसके लेखक क्या हैं? श्री धरानंद शास्त्री। इनकी किताब खरीद लेना आप, व्याकरण की लघु सिद्धांत कौमुदी, तो उसमें आपके संपूर्ण सूत्र मिल जाते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी है। ठीक है विद्यार्थियों, तो इनके संपूर्ण सूत्र आपको इस पर मिल जाएंगे। आप पीछे जब देखेंगे तो पुस्तक में क्रम संख्या भी दी हुई होती है सूत्रों की, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी विद्यार्थियों। जहाँ तक मैं सोचता हूँ आपको व्याकरण पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये पुस्तक ले आना, क्योंकि जो सिद्धियाँ आदि होती हैं उनमें सूत्र दिए होते हैं। तो देखिए हम ये पढ़ रहे थे उपगु है। अब ये कहा है ऊ वर्णांत भासंज्ञक। जैसे ऊ वर्णांत है, इसके अंत में क्या है? ऊ है। और भासंज्ञक का मतलब यछि भम सूत्र से इसकी हम भासंज्ञा कर लेंगे। और जब भासंज्ञा हो जाएगी विद्यार्थियों तो क्या है? ये सूत्र लग जाएगा, तो इसको गुण हो जाएगा। और गुण करेंगे तो गुण क्या होता है? ऊ को गुण होता है विद्यार्थियों ओ। क्योंकि ये जो सूत्र हैं ये सीधा आदेश करते हैं। तो जब आप पढ़ेंगे तो देखिए जो री है, इस री को तो गुण हो जाता है अर। अगर ई होगी तो गुण हो जाएगा ए, और ऊ होगा तो गुण हो जाएगा ओ। ध्यान रखेंगे आप। तो इस प्रकार से ये तो सीधे क्या है? आदेश हैं। और जब हम पढ़ते हैं आद गुण,
तो आद्गुणः सूत्र है, वहाँ संधि होती है, दो वर्णों का मेल होकर के संधि होती है। और यहाँ पर संधि नहीं होती, यहाँ सीधा आदेश होता है। आप जानते हैं गुण वर्ण तीन हैं, अ, ए और ओ, ये तीन गुण वर्ण हैं। तो ये जो तीन गुण वर्ण हैं उनके लिए क्या है, सीधा आदेश हो जाता है। और आदेश क्या हो जाता है, आदेश इसी बात का हो जाता है जो मैंने आपको बताया है। अब देखिए ये सूत्र है। अब देखिए आगे इस सूत्र का प्रयोग करके एक सिद्धि है हमारे में, और उस सिद्धि को सिद्ध करना है विद्यार्थियों। तद्धित प्रकरण ही पढ़ रहे हैं हम, तो व्याकरण में मैं जहाँ तक सोचता हूँ आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। देखिए एक सिद्धि है, और सिद्धि है विद्यार्थियों औपगवः। औपगवः यह है विद्यार्थियों सिद्धि, और इसका अर्थ है उपगोह अपत्यम। क्या अर्थ है, उपगोह अपत्यम। और इसका जो हिंदी अर्थ है वो है उपगो नामक व्यक्ति की संतान। यह अर्थ है विद्यार्थी इसका। अब देखिए जब आप व्याकरण पढ़ रहे हैं तो आपको पता है यहाँ कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति विद्यार्थियों। और षष्ठी विभक्ति जो होती है उसका प्रत्यय कौन सा होता है, सुप में देखेंगे तो गस, ओस, आम, ये होते हैं प्रत्यय। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, गस आ जाएगा। तो आप लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, उप गु प्लस गस प्लस अण, ये है प्रत्यय विद्यार्थियों। और सूत्र लग जाएगा आपका तस्यापत्यम। सूत्र से अपत्य अर्थ में विकल्प से अण प्रत्यय आगम। ठीक है विद्यार्थियों, ये अण है तो अण में से णा का लोप करना है हमें विद्यार्थियों। ये जो अण के णा है, तो आप जानते हैं अंत्यम जो हल होता है उसका किससे लोप होता है, हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगी, और तस्य लोप से क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो देखिए आप लिखेंगे उप गु प्लस गस प्लस आ, और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों हलंत्यम। सूत्र से अण के णकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक णकार का लोप। ठीक है विद्यार्थियों, जब यह लोप हो जाएगा फिर आप क्या करेंगे, इस पूरे समुदाय की यहाँ से यहाँ तक प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे। मैंने आपको एक सूत्र बताया है कृत तद्धित समासाश्च। तो देखिए
ये स्थिति बन जाएगी उपगु प्लस गस प्लस अण का आय, और सूत्र लग जाएगा आपका कृत तद्धित समासाश्च। सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा, जब ये प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी फिर इस सुप का लोप कर देंगे, क्योंकि एक सूत्र है हमारे पास सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, वो क्या करता है कि धातु और प्रातिपदिक के सुपों का लोप कर देता है। तो देखिए, क्योंकि इसका पूरे का नाम हमने क्या रख लिया है, अब इस सूत्र से इसका पूरे का नाम रख गया, क्या रख गया, प्रातिपदिक। तो देखिए अब उपगु प्लस अ, इसका लोप हो जाएगा और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, ये सूत्र है विद्यार्थियों। सूत्र से प्रातिपदिक के सुप, और सुप क्या था विद्यार्थियों, गस का लोप। ठीक है विद्यार्थियों, फिर आप इसको वृद्धि कर लेंगे। मैंने आपको एक सूत्र लिखाया हुआ है, कौन सा विद्यार्थियों, ये औ हो जाएगा विद्यार्थियों। जब इसकी वृद्धि हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका औ, औपगु, और फिर अण का आ है, और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों तद्धितेष्वचाम मादेह। सूत्र से आदि अच और आदि अच कौन सा था विद्यार्थियों, उ, तो उकार, उकार को वृद्धि, और वृद्धि क्या हो जाती है, औकार आदेश। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें जिससे हम आगे बढ़ें। अब देखिए, यहाँ से मिटा रहा हूँ इसको मैं। जब ये वृद्धि हो जाएगा विद्यार्थियों, तो इससे आगे की जो स्थिति है आप क्या करेंगे, इसकी भासंज्ञा कर लेंगे, और ये हो जाएगा औपगु प्लस अण, और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों
यचे भाम सूत्र से औपगो के उकार की भा संज्ञा करने पर। अब देखिए जब भा संज्ञा हो गई इसकी, तो मैंने आपको एक सूत्र बताया था, और सूत्र कौन सा बताया था, और गुणः, उससे इसको गुण हो जाएगा ऊ को, और आप लिख देंगे औ प गो प्लस अण। क्योंकि विद्यार्थी वैसे तो इसमें से ऋण का लोप हो गया, लेकिन बोलते इसको अण ही है। ऐसा व्याकरण में नियम है कि अगर एक अंग विच्छेद हो जाए फिर भी, जैसे अण था ये, तो इसको आ नहीं बोल के क्या बोलेंगे, अण बोलेंगे। फिर देखिए आप लिखेंगे और गुणः सूत्र से भा संज्ञक उकार को गुण ओकार करने पर। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ ओ है और यहाँ क्या है, अच है। अब अच है और ओ है, तो एक सूत्र पढ़ा है आपने, एचोय वायावह, तो इस ओ को क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, ये हो जाएगा अब औप ग वो प्लस अण, और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों ए चो अय वायावह। सूत्र से एच ओ को अब आदेश करने पर। इस प्रकार से विद्यार्थियों जब आप सिद्धि करते जाएंगे तो देखिए अब देखिए ये अज्झीनम परिण संयोजम एक परिभाषा है, इससे ये आ इसमें जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा आपका औप गव, और परिभाषा लिख देंगे अज्झीनम परिण संयोजम। इसका अर्थ ये होता है कि जिसमें अच नहीं है उसको पीछे वाले में मिला देना चाहिए। तो अच हीनम परिण संयोजम, यानी जिसमें अच नहीं है उसको बाद वाले में मिला देना चाहिए, ये इसका अर्थ है परिभाषा का। ये एक परिभाषा है विद्यार्थियों, जैसे इसमें अच नहीं था उसने हमें बाद वाले में मिला दिया, तो अच हीनम परिण संयोजम, यानी जिसमें अच नहीं है उसको बाद वाले में मिला देना चाहिए। अब आप प्रक्रिया क्या करेंगे, आगे ज़्यादा नहीं बढ़ना है हमको, आप लिखेंगे औप गव ह, और आप लिख देंगे विभक्ति कार्य करने पर रूप सिद्ध
ऐसे लिखते हैं विद्यार्थियों। चाहे तो आप संस्कृत में लिख सकते हैं इति सिद्धम। ठीक है विद्यार्थियों, ये हमारी एक सिद्धि हो जाती है। फिर आगे इसी प्रकरण में आगे बढ़ेंगे। आपको कोई भी समस्या होती है आप कमेंट्स बॉक्स में देख सकते हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई समस्या आ रही है तो आप मुझसे पूछें और अपने साथियों के लिए वीडियो को शेयर करें। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।